अस्सलाम वालेकुम। मैं काशिम मिर्ज़ा, प्रेसिडेंट ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन। यूके के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनाक ने एक एजुकेशन रिफॉर्म्स के हवाले से एक नई पॉलिसी की अनाउंसमेंट की है और उसमें उन्होंने एडवांस ब्रिटिश स्टैंडर्ड्स मुतारफ कराया है, एबीएस। तो एबीएस के हवाले से उसके इम्पैक्ट क्या होगा, बिलखसूस हमारे पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं और हमारे बच्चों के और हमारे निज़ाम तालीम के हवाले से, तो उसके ऊपर क्या उसके असरात हो सकते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ख़ास तौर पे जब हम ये देखते हैं कि क्या वजह हुई है कि ब्रिटिश को 1944 का जो एजुकेशन एक्ट, जिसको बटलर एक्ट भी कहते थे, उसमें गाहे बगाहे मुख्तलिफ अदवार में वो रिफॉर्म्स करते रहे हैं और 1951 में ए लेवल्स मुतारफ करवाया गया। फिर हमने 1984, 88 और फिर 1997 से 2007 तक ये देखा है कि उसमें खासी रिफॉर्म्स हुई हैं और 2010 से वो तवातर से कहते चले आ रहे थे कि गैप बढ़ रहा है ए लेवल्स में और टी लेवल्स में। टी लेवल से मुराद उनका टेक्निकल एजुकेशन है। तो हम ये देखते हैं कि उस गैप को फिल करने के लिए बिलखसूस एकेडेमिया और इंडस्ट्री की जो नीड्स थी उसको मीट करने के लिए, जिसको हम भी काफ़ी अरसे से पाकिस्तान के अंदर भी कहते हैं कि हमारे बच्चे भी जो पढ़ के जब इंडस्ट्री में जाते हैं तो वो उसे मैच नहीं करता जो वो अपने एकेडेमिया के अंदर उसको स्टडी करके आ रहे होते हैं। तो दौरे हाजिर से मुताबिकत रखने के लिए, माशी बेहतरी के लिए, समाजी बेहतरी के लिए और इखलाकी बेहतरी के लिए ज़रूरी है कि एजुकेशन सिस्टम में नीड के मुताबिक उसकी असेसमेंट हो, डेवलपमेंट हो और रिफॉर्म्स के ज़रिए हम उसमें बेहतरी लाए। क्योंकि यूरोप के अंदर आल्दो के यूरोपियन जो ब्रिक्स के बाद यूके ने इस बात को बहुत महसूस किया है कि उनका ए लेवल्स डोमिनेट कर चुका है टी लेवल्स के ऊपर, और हमारा जो जिसका बच्चा ग्रेड 16 ईयर तक जो है वो स्कूल एजुकेशन लेता है, इस तरह वहाँ पे भी जो 16 ईयर तक का जो बच्चा होता है वो जो पढ़ने के बाद टेक्निकल एजुकेशन में या फर्दर दूसरी साइड पे वो अपने आप को मूव करता है। तो ए लेवल्स डोमिनेट कर गया, जबकि ज़रूरत थी मार्केट के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर टी लेवल स्टूडेंट्स की ज़्यादा। लेकिन टी लेवल्स का प्रॉब्लम ये था कि उनको इंग्लिश और मैथ्स के अंदर उस तरह से अबूर नहीं था जो कि ए लेवल्स के बच्चे करते थे। इसमें दो तीन बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट पॉइंट इज कि जो टी लेवल है और ए लेवल उसको मर्ज करके एक 5 कोर्सेज, पहले ये 3 सब्जेक्ट पढ़ा करते थे लेकिन अब इनको 5 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे मिनिमम ये क्राइटेरिया, ज़्यादा वो पढ़ सकते हैं। दूसरी बात ये है कि इसके अंदर जो ए लेवल्स वाले होंगे उनको भी टेक्निकल एजुकेशन को लर्न करने का मौका मिलेगा और वो जब फील्ड के अंदर जाएंगे तो एकेडेमिया और इंडस्ट्री का जो गैप है, नीड, वो पूरी हो सकेगी। दूसरा, जर्मनी, फ्रांस या यूएसए, जापान, इन कंट्रीज के अंदर जिस तरह इंडस्ट्री में बड़ा ज़बरदस्त रेवोल्यूशंस हो रहे हैं और डेवलपमेंट हो रही है, तो यूके ये महसूस कर रहा था कि कई अरसे से ये तवातर से बात आ रही थी कि एजुकेशन रिफॉर्म्स होनी चाहिए। लिहाजा जो मौजूदा यूके प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने इनिशिएटिव लिया, लेकिन इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो मिड 2030 में जाके होगी, यानी कि 2035-37 के दरमियान जाके इसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी। यानी कि मौजूदा जो प्राइमरी स्टूडेंट हैं प्रॉब्ली वो आगे आके इसके पहले वो स्टूडेंट होंगे जो कि इसको जिनके ऊपर इम्प्लीमेंट होगा 2035 से 37 में। अब पाकिस्तान के अंदर हमारे ऊपर क्या इसके असरात हो सकते हैं। देखिए, पाकिस्तान का सबसे बड़ा एक अलमिया ये है कि हमारे यहाँ इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट जो है उसकी बात की जाती है। हम अपने एजुकेशन सिस्टम को जो दर हकीकत दौरे हाजिर से मैच नहीं कर रहा, हम एक खाम के तौर पे हम उसको जब इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट में कन्वर्ट करते हैं, जिस बच्चे ने ओ एंड ए लेवल्स पढ़ा है या जिस बच्चे ने बाहर की एजुकेशन, अच्छी स्टैंडर्ड एजुकेशन ली है, जैसे अब एडवांस ब्रिटिश स्टैंडर्ड जैसे एबीएस सिस्टम से अगर वो पास आउट होकर बाहर आया तो फिर भी उसको ये फेस करना पड़ेगा कि हमारे बोर्ड से उनको एक इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट जारी होगा और उसमें उनको 10% जो कि बहुत बड़ा एक परसेंट जिसका डैमेज होता है। और उसका नतीजा क्या होता है? उसका नतीजा ये होता है कि आगे उसने अगर पाकिस्तान में स्टडी करनी है खास तौर पे, तो मेडिकल में, इंजीनियरिंग में या किसी भी कंपेटिटिव एग्जाम में वो जाते हैं तो वो उसके इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट की बुनियाद के ऊपर उसको उसका नुकसान होता है। लिहाजा ज़रूरत इस बात की है, मैं दरख्वास्त करूँगा चीफ ऑफ आर्मी जनाब जनरल आसिम मुनीर साहब से। हमने कई बार रिकमेंडेशन दी है और उनकी शफकत के उनका रिस्पॉन्ड भी हमेशा होता है, लेकिन ये ज़रूरी है कि पाकिस्तान के अंदर भी ओवरऑल एजुकेशन रिफॉर्म्स की अशद ज़रूरत है। हमें एकेडेमिया और इंडस्ट्री को मैच करना होगा। हमें अपने बच्चों को एक पढ़े लिखे क्लैरिकल निज़ाम से निकाल के हमें उनको टेक्निकल और वोकेशनल एजुकेशन की तरफ लेके जाना होगा।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है। एआई के दौर में जब तक हम अपने बच्चों को बेहतर तौर पे, जिस तरह ब्रिटिश ने इसकी रिफॉर्म्स पे काम किया, और ये आपको बताऊं इसके लिए सिर्फ वो काम नहीं कर रहे बल्कि उन्होंने 600 मिलियन पाउंड जो है वो टीचर्स के लिए रखा है ताकि उनको बेहतर तौर पे इंसेंटिव मिले, बोनसेस मिले और वो बेहतर तौर पे वेल इक्विप्ड हों। रिसर्च की ज़रूरत है। इसी तरह हमें इस वक्त भी बदकिस्मती पाकिस्तान के अंदर इस वक्त 30 लाख टीचर्स की ज़रूरत है, 2 लाख नए स्कूल की ज़रूरत है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमारे पास जो है 2.5 करोड़ से 3 करोड़ के लगभग एक अंदाजा किया जा रहा है बच्चा आउट ऑफ स्कूल है। लिहाजा जरूरत है मजीद 2 लाख नए स्कूल बनाने की। तो इन्वायरमेंट दें, प्राइवेट सेक्टर को उसको इंसेंटिवाइज करें, और ये अगर गवर्नमेंट नहीं खर्च सकती तो प्राइवेट सेक्टर के लिए इसी तरह की एग्जाम्पशन दें, जैसे यूके ने अपने टीचर्स को किया है और उनको ये इंसेंटिव दिया 600 मिलियन पाउंड, और ये अगले 5 साल के लिए उनको एग्जाम्पशन भी दे रहे हैं, टैक्स फ्री होगा ये। तो ऐसे टैक्स फ्री निज़ाम पाकिस्तान के अंदर किया जाए और उसका फायदा क्या होगा, हमारे यहाँ 2 लाख नए स्कूल बनेंगे, 30 लाख टीचर की जो रिक्वायरमेंट है वो प्राइवेट सेक्टर देगा, और सबसे इंपॉर्टेंट ये होगा हमारा जो 2.5 करोड़ बच्चा आउट ऑफ स्कूल है वो वापस आएगा। और बिलखसूस अगर ये रिफॉर्म्स होंगी तो उसका फायदा ये होगा कि एक तो एकेडमिया और इंडस्ट्री का जो है गैप वो खत्म हो जाएगा, और दूसरा ये होगा कि हम दौरे हाजिर से मैच करेंगे।